हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नीतू सिंह। मैंने रशिया से अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट करी है और करेंटली मैं एएसएमसी फतेहपुर में हूँ, जो कि यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। वैसे तो मैं यहाँ पे इससे पहले भी अलग अलग डॉक्टर्स के साथ लाइव स्ट्रीम भी कर चुकी हूँ, पॉडकास्ट वीडियो भी बना चुकी हूँ। बट मैं ये चाह रही थी कि आप लोगों को एक एक्सपीरियंस मिले ऐसे स्टूडेंट से जो रिसेंटली रशिया गया हो, वो आपको बेटर रिव्यू दे पाएगा कि वहाँ पे क्या कैसे इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पे एक ऐसी स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे लाइव स्ट्रीम के ही थ्रू ढूंढा था, मेरे से बातचीत करी थी, इन्फॉर्मेशन लिया था एंड देन इन्होंने अब्रॉड का प्लान किया था। सो वेलकम प्रियांशी। मैं चाहती थैंक हूँ यू। कि आप यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और अपने बारे में बताएं। माय नेम इज फ्रांसिशी। आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन नॉर्थ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और मैं बिहार से हूँ। ओके। सो प्रियांशी, आपने अब्रॉड के लिए कैसे प्लान करा था? नीट देने के बाद में जब मेरा नीट नहीं हुआ तो फिर मैंने इस बारे में रिसर्च की तो मुझे एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में बहुत सारे सजेशंस आते थे। तो फिर मैंने इसकी चीज को लेकर के मैंने रिसर्च किया कि क्या है ये चीज है, इसमें कैसे क्या होता है। फिर मैं बहुत सारे यूट्यूब वीडियो को देखी, स्क्रॉल की उसके बारे में। फिर मुझे आपसे भी बातें हुई इसको लेकर के आपके वीडियो के थ्रू। फिर मुझे लगा कि ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर इस बारे में मैंने अपने घर पे बात की, फिर उन्होंने समझा। फिर प्लान बन गया कि हाँ चलो अब अब्रॉड चलते हैं, वहीं से एमबीबीएस अपनी कंप्लीट करेंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी जर्नी थोड़ी सी आसान हो गई इन्फॉर्मेशन सही मिलने की वजह से। अदरवाइज अभी तो हम्म, आज के टाइम पे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चल रहा है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा रिलायबल इन्फॉर्मेशन है, कौन सा गलत इन्फॉर्मेशन। प्रियांशी, हम्म। आप मुझे ये बताओ, एज अ इंडियन गर्ल आपको वहाँ पे कोई भी सेफ्टी को लेके कोई प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी आपने फेस किया हो जो आप बताना चाह रहे हो यहाँ पे? नहीं, रशिया अभी तक मुझे रहते हुए वहां पे 10 महीने के आसपास हो गए हैं। तो वहां पे ऐसा कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि छेड़खानी या फिर कोई बदतमीजी कर दे। ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे बहुत सेफ, अच्छी कंट्री है। अगर कोई लड़की बोल रही है ना कि हाँ ये सेफ कंट्री है, तो एक्चुअली में वो होगी। वहां पे आप कभी निकल जाओ, किसी भी टाइम आप निकलो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, कोई बदतमीजी करेगा। वो कंट्री बहुत सेफ है। तो मतलब ये मैं ये बोल सकती हूँ कि हम इंडियन होकर इंडिया से ज़्यादा बाहर से फील कर रहे हैं, हाँ, राइट? हाँ, हाँ, आप बोल सकते हो। क्योंकि मैंने मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है। मैं बस आपके मुँह से सुनना चाह रही थी और लोगों को बताना चाह रही थी कि मैं अकेली नहीं, दूसरी लड़कियाँ भी सेम फ़ील करती हैं। हम यहाँ पे बाहर शाम हम्म, के 6-7 बजे निकलेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे साथ कोई हो। बट वहाँ पे अगर हम रात के 8-9 बजे भी निकल रहे हैं तो हमारे लिए वो नॉर्मल मॉर्निंग वॉक जैसा होगा कि किसी को कोई दिक्कत हम्म। नहीं होगी। वैसा माहौल है वहाँ का। क्या वहाँ पे आपने कोई रेसिज़्म वग़ैरह फ़ेस किया हो? एवर नहीं, कभी बिल्कुल भी? भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। वो लोग एक्चुअली में जब हम उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चर एक्सेप्ट करते हैं, वो उनके कल्चर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक्चुअली बहुत खुश होते हैं इस चीज को लेके। और या फिर हमारा कल्चर होता है, हम जैसे साड़ी सूट वगैरह पहनते हैं, वो खुद आके कॉम्प्लीमेंट दे के जाते हैं कि हाँ आप अच्छे लग रहे हो। वो एटलीस्ट बिल्कुल। सीखते हैं, हमारी कल्चर से सीखते हैं, हम उनकी कल्चर सीखते हैं, ऐसे ही चलता है। कभी रेसिज्म वगैरह मुझे ऐसा कुछ कभी भी फील नहीं हुआ। बिल्कुल, ये चीज़ तो है वहाँ पे। वो लोग एक्चुअली में फ़ील कराते हैं कि हम सेलिब्रिटी हैं उनके लिए। ये मैंने भी कई हाँ, बार फ़ील किया है। वहाँ पे कोई करप्शन इश्यूज़ कभी कॉलेज की तरफ से कुछ ऐसा फ़ील हुआ हो कि पैसे-वैसे दे के एग्ज़ाम पास होगे वरना फ़ेल कर दिए जाओगे, या इंटेंशनली कोई फ़ेल करना चाह रहा हो, ऐसा कुछ? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। टीचर्स वगैरह तो बिल्कुल कुछ नहीं ऐसा करते। पढ़ोगे पास करोगे, नहीं करोगे नहीं पढ़ोगे, नहीं फेल करवाते नहीं है, कर देते हैं। ओके। सो बेसिकली वहाँ पे सेफ्टी को लेके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई करप्शन इश्यू नहीं है, कोई रेसिज़्म नहीं है। ये पॉइंट यहाँ पे आपने खुद ने फ़ील किया है कि ये चीज़ें वहाँ पे एग्ज़िस्ट नहीं करती हैं। आप हम्म। कंप्लीटली सेफ हो वहाँ पे। ओके। सो वहाँ पे टीचर्स का बिहेवियर कैसे है आप लोगों के लिए? क्या वो इंडियंस को सपोर्ट करते हैं? वहाँ पे इंडियन टीचर हैं? हाँ, एनएट के हैं टीचर्स। और सब सब्जेक्ट के अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि उतना इंटरेक्ट नहीं हुआ। अभी हुँ, फर्स्ट ईयर हुँ। वाले के टीचर्स से मेरा इंटरेक्शन है। और वहाँ के टीचर बहुत हेल्पफुल है। आप कोई भी डाउट लेके जाओ, किसी के बारे में बात करो, वो हमेशा हेल्प करने को तैयार रहता है।
क्योंकि मैंने भी सुना है एनएसएमयू में इंडियन टीचर है, सो आई थॉट कि मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए चीज़ कंफर्म। वैसे तो मुझे पहले से पता था, बट एक कंफर्मेशन के लिए मैं चाह रही थी कि आप बताएं। तो वो टीचर कैसे हैं आपके साथ? अच्छे हैं वो, एकदम अच्छे से पढ़ाते हैं, जहाँ भी क्या वो भी हेल्प बीडी चाहिए होती है वो चौरसिया हेल्प फॉलो करते हैं। कराते हैं? वहां पे आपको कोई ऐसे नहीं है ना कि बैठा के एक एक लाइन पढ़ाएगा। वो हम्म। बेसिकली बता देते हैं कैसे क्या चीज पढ़नी है, बाकी पढ़ना आपको खुद से है। हम्म। यही है। फिर उसके बाद में वो वाइवा लेते हैं क्लास में। फिर उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और ये चलते रहता है। तो कोई भी यहाँ पे अगर कोई सोचेगा कि हाथ पकड़ के उसे बैठाए पढ़ाए एक एक लाइन समझाए, तो वैसा कोई नहीं करता। नहीं, वो तो इंडिया में भी नहीं होता है। इंडिया में भी प्रोफेसर्स हाँ। आते हैं और वो एक क्लास से पूरा चैप्टर उड़ा देते हैं, तो वो तो सेम मेथड है। तो उसका कोई वो नहीं है। तो अच्छा, इंडिया में हमारे यहाँ हमें ओरल एग्जाम्स की उतनी आदत नहीं होती, वहाँ पे अच्छा खासा मिलता है ओरल रिटन का कॉम्बिनेशन। तो इस पे क्या बोलना चाहोगे? आपकी शुरू में प्रॉब्लम हुआ था या कोप अप कर लिया था? नहीं, ओरल में जैसे कि मुझे वाइवा देना या फिर किसी से बात करना, ऐसे पूरे क्लास के सामने खड़े होने में बहुत डर लगता था अंदर से, कि मैं क्या बोलूँगी, कुछ गलत बोल दी कुछ सही बोल दी। और शुरुआत में मुझे हुआ भी दिक्कत, एक्चुअली में हम्म। काफी दिक्कत हुआ था। सर बोलते थे कि, क्योंकि मैं नोटबुक में वो देते थे पहले लिखने के लिए कि तुम्हें जितनी आता है उतना लिखो उस चीज के बारे में, मैं लिख देती थी। लेकिन जब वाइवा के टाइम में वो पूछते थे, तब वो मुझे एक बार ऐसे बुला के भी पूछे थे कि तुम्हें क्या हुआ, तुम बोलती क्यों नहीं हो, लिख देती हूँ पर बोलती नहीं हूँ। मुझे सर पता नहीं क्या होता है, जब खड़ी होती हूँ मैं भूल जाती हूँ सब कुछ। बोलते अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा देख ऐसा सोचो कि कोई नहीं है तुम्हारे पास, और वैसे तुम अपने आप को पढ़ो, या फिर ऐसे बोलो जैसे तुम खुद को पढ़ा रही हो। तो धीरे धीरे करके मेरा ये चीज दूर हुआ। और हाँ, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन बनाना मुझे बिल्कुल नहीं आता था। अब प्रेजेंटेशन बनाना भी मैं पहली बार सीखी। कितना बार डांट पड़ा प्रेजेंटेशन में, ऐसी स्लाइड दी वैसी स्लाइड लगती है, बट अब अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाना मुझे आता है और देना भी आता है। तो ये चीज को मैं ओवरकम की वहां जा करके। इवन जब मैंने आपसे पहली बार बात की थी तो मुझे थोड़ा सा आप इंट्रोवर्ट टाइप लगे थे। मुझे अभी भी याद है जब हाँ। हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी, आप थोड़े डरे हुए से, घबराए हुए से, कम कम बोल रही थी। तो आई गेस आप इंट्रोवर्ट नेचर की थी, तो आपको शुरू में लगा होगा। बट ये आपको बेनिफिट है कि मुझे अभी भी याद है जब हमारी पहली कॉन्वर्सेशन हुई थी, आप थोड़ी नर्वस थी, डरी हुई थी, चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। आज आप इतने कॉन्फिडेंस जी। के साथ इवन इन फ्रंट ऑफ कैमरा आप मेरे से बात कर रही हो। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कैसे आप इंट्रोवर्ट से धीरे धीरे एक्सट्रोवर्ट बनते जा रहे हो। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आपका वहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हुआ है, साल भर में तो बहुत अच्छा हुआ है। हम्म। ये चीज तो आपको मजबूर कर देंगे कि आपको निकलना पड़ेगा उस अपने अंदर में से, कि नहीं तुम बाहर आओ अपने आप को दिखाओ, वरना तुम नहीं कर पाओगे सर्वाइव यहाँ पे। उस इंट्रोवर्ट रह के तो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन देना है, वाइवा देना है, और ये सब जरूरी चीजें हैं कि आप अपने एग्जाम को लेकर के फाइनल में जाओ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आप जो सीख रही हो ना, चाहे आप सर्वाइवल के नाम पे सीख रही हो। मैं करेंटली अभी इंडिया के हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। यहाँ पे ऐसा डेली डेली 100 150 पेशेंट जब आएंगे ना, पेशेंट भी लाइक अभी मैं गायनकोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ, बोलने में कतराते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते हम्म। हैं, उनकी जो समस्या रहती है, तो कई बार उनको वैसा कंफर्टेबल फील कराना पड़ता है। उनको कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करना होता है कि आप बताओ, तभी मैं आपकी समस्या को सॉल्व कर पाऊंगी। तो ये चीज़ अगर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा ना, आपको बात करने का तरीका नहीं आएगा, चीज़ें नहीं आएगा ना, तो यहाँ इंडिया में पेशेंट से बात ही नहीं कर पाओगे। जो पेशेंट ऐसे शर्माते हैं या खुल के चीज़ें नहीं बता पाते हैं, आप अपना शर्माओगे, पेशेंट अपना शर्माएगा। हो चुका ट्रीटमेंट, यही होगा। तो वहाँ पे वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। एंड आई एम हैप्पी कि आप ये चीज़ सीख रहे हो। एंड आई आई विश कि आप ये चीज़ आगे फ्यूचर में चल के जब भी प्रैक्टिस करो तो अच्छी चीज़ें आपकी हो। अच्छा, ये बताओ सिमुलेशन सेंटर वगैरह का क्या सीन है, वहाँ पे कैसी प्रैक्टिस चल रही है? अभी तो हमारी उतनी प्रैक्टिस हुई नहीं। 12 क्लासेस की हमारी लगी थी, पर 12 क्लासेस में बहुत मजा आया था। मुझे पहली बार वहां जाके ऐसा लगा क्लास में कि हाँ, एमबीबीएस का अब कोई सब्जेक्ट आया है जिसमें मुझे पढ़ना है और मजा आता है। उसमें स्टरलाइजेशन कराना, हैंड वॉश, फिर पेशेंट को इंजेक्शन, या फिर बेड ट्रे, वो सारी चीजें। बेसिक नॉलेज अभी तक दी गई है, उतना एडवांस में अभी वो लोग नहीं गए। बोले कि मुझे ऐसे नहीं बोला देखो, वहाँ गया, फिर मैंने। फर्स्ट ईयर में जो सिमुलेशन सेंटर में चलता है, वो बेसिक नॉलेज नर्सिंग वाला ही होता है, वो सब्जेक्ट ही होता है हम्म। नर्सिंग वाला। कि स्टार्टिंग चीज़ें आप सीखो, हम लोगों ने भी फर्स्ट ईयर में उतना ही सीखा था। आपने भी वही उतना ही सीखा होगा चीज़ें। बट ये होगा कि अब हम्म। क्योंकि इंडिया में ये सिमुलेशन सेंटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो जब स्टार्टिंग में बच्चा जाता है तो बहुत एक्साइटेड होता है, अरे ये देखने को मिल रहा है, ये सीखने को मिल रहा है। तो वो खाने का आप क्लासेस कैसे बहुत मैनेज करते इंटरेस्टिंग हो? होता है। खाने का खुद से मैनेज करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैंटीन है।
यहाँ पे खाना आता है, लेकिन आपको खुद से जाके खुद खाना लेना होगा। आपको पहुँचाएगा नहीं वहाँ पे हॉस्टल में। और मेरी यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में ही है, वो एक तरह का कैफे भी है और टिफिन सर्विस भी वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि संडे को वो खाना नहीं देते। आप 6 दिन का आपको खाना दे देंगे पर संडे को नहीं देंगे। फिर हम्म। ऊपर से कभी कभी क्लासेस हमारी नहीं लगती। कभी कभी ऐसे फर्स्ट ईयर तो बहुत हेक्टिक है, लेकिन लास्ट में आते आते जैसे जैसे क्लासेस खत्म होती जाती है वैसे आपका डे फ्री होती जाता है। तो उसमें हम्म। क्लासेस नहीं लगती, फिर आपको वहां से बस पकड़ के फिर जाओ खाना लेने के लिए। तो वो भी एक अलग इशू बन जाता है कि खाना लेके आओ फिर खाना लेके जाओ। और मुझे पर्सनली वहां का खाना नहीं पसंद, तो मैं खुद से वहां बनाती हूँ, खा लेती हूँ। तो ये चीज है। वो तो अपनी अपनी चॉइस है। वैसे मेरे तो कॉलेज हाँ। में था ही नहीं मेस का ऑप्शन। मैं तो फर्स्ट ईयर से ही, फर्स्ट डे से ही कुकिंग कर रही थी। 6 साल तक मैंने प्रॉपर कुकिंग करी है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं था। बट एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहो तो स्विच करके ले सकते हो, चाहो तो खुद से बना सकते हो, तो ये ज़्यादा बेटर है। हम्म। एक वो सिचुएशन आती है ना कि नहीं बनाने का मन नहीं है, ठीक है, नहीं, तो उस बच्चे सिचुएशन में बहुत सारे हेल्पफुल यहाँ पे होता है। है जिनको खाना बनाने नहीं आता, तो उनकी मजबूरी हो जाती है जाने का। बहुत सारे बच्चे खुद से सीख गए खाना बनाना, पर बहुत सारे हम्म। बच्चे जो कि नहीं सीखना चाहते या फिर उनका मन नहीं लगता किचन में खाना बनाने में कि इतना क्यों, कैसे करे, तो वो जाके वहीं पे खाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खाता ही नहीं है, खाता है। पर्सनली मुझे नहीं पसंद उनका टेस्ट, तो मैं प्रेफर करती हूँ खुद से खाना बनाना। ओके। स्टडी का चलिए आपका अच्छा चल रहा है। क्लिनिकल अभी आपका फर्स्ट ईयर में वही सिमुलेशन सेंटर में हुआ है। नेक्स्ट ईयर में जाओगे तब आपको क्लिनिकली पेशेंट वगैरह देखने को मिलेगा, पहली बार इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। आप हम्म। रशियन क्लासेस का क्या हिसाब है? कैसा लग रहा है रशियन लैंग्वेज वहाँ पे? रशियन लैंग्वेज बहुत टफ है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि बहुत इजी है, बहुत टफ है। वहाँ का ग्रामर, वहाँ का अल्फाबेट्स, वो सब अलग सिस्टम में चलता है। तो वहाँ की मेरी मुझे ऐसी टीचर मिली, ऐसी प्रोफेसर मिली है कि वो बहुत अच्छी है। आपकी डेट लगाएंगी, जरूर लगेगा, ना का सवाल नहीं है। लेकिन इंड इंड तक आके आपको लगा कि नहीं वर्थ इट था, क्योंकि आपको क्लियर करते करते आपको बहुत सारी चीजें आ जाएगी रशियन में बात करना। आप टूटा फूटा रशियन बात कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि सामने वाला क्या बोल रहा है या फिर आपको क्या बोलना है। तो ये चीज बहुत अच्छी है कि अगर आपको पढ़ना नहीं है, आपका मन नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती आपको पढ़ाने पर मजबूर करती है कि नहीं तुम पढ़ो, तभी तुम्हें क्रेडिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और तुम्हें क्रेडिट नहीं मिलेगा तो तुम एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। तो ये सारी सिस्टम चलती है। तो ये चीज अच्छी बात है, मम्मी को ये, मेरे को यही चीज बहुत अच्छी लगी थी। कि मैम खुद ही बहुत एफर्ट कर रही हैं कि मेरा बच्चा सब हम्म। सीखे। चलिए, ये हम्म। तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ का वेदर वगैरह कैसा है? वेदर आपको यहाँ ऐसा पे, फील हुआ कि नहीं अडेप्ट, मतलब अडेप्ट नहीं कर पाओगे, सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ महसूस हुआ? नहीं ऐसा मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे मेडिकल कंडीशन नहीं है। और बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, आपको वेदर भी बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन अगर आप फिट हो तो। लेकिन अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, साइनस वगैरह इस सब चीज की दिक्कतें हैं, तब आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ वहाँ पे सर्वाइव की नहीं। क्योंकि आपका हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो फिर आप पढ़ोगे क्या। हुँ। तो नहीं, क्या ये है है। ना कि यहाँ पे मैंने मोस्ट कॉमनली बहुत बच्चों के मुँह से ऐसा सुना है, स्पेशली जो हमारे नीड एस्पिरेंट होते हैं, कि रशिया तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, वहाँ तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएँगे। फिट लोग, मेडिकली फिट लोग के भी दिमाग में ये चीज़ बैठा हुआ है कि रशिया में सर्वाइव ही नहीं कर पाएँगे। ऐसा नहीं है। अर्खांगल्स है ना जो बहुत ठंडा है, वैसे समारा, फिर और भी जगह मॉस्को है, संत पीटरबर्ग है, उतनी ठंड नहीं पड़ती है वहां पे। संत हुँ, पीटरबर्ग हुँ। में पड़ती है, समारा उस साइड में नहीं पड़ती है, बस की साइड में नहीं पड़ती है। अगर किसी को साइनस वगैरह या फिर ऐसे भी प्रॉब्लम है ना, तो वो वहां सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनका -5 -3 ऐसे जाता है, उतना ज्यादा नीचे नीचे नहीं जाता। लेकिन हुँ, अर्खांगल क्योंकि नॉर्थ रीजन में पड़ता है, बहुत ज्यादा नॉर्थ पोल में पड़ता है, तो वहां पे एक्सट्रीम हो जाता है कभी कभी, पर ज्यादा दिन के लिए नहीं रहता। तो ऐसे में तो अगर किसी को दिक्कत है तब ठीक है, लेकिन अगर कोई मेडिकली फिट इंसान ये बात कर रहा है ना, तो मेरे सामने खड़ा होकर बात करे। क्योंकि मैं वहां पे रह चुकी हूँ। मैं अभी रह के आ रही हूँ 10 मंथ। और बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर, आपको पता नहीं चलेगा ठंड कब बीता कब भी बीता। और समर तो बहुत ब्यूटीफुल है वहाँ की। अभी मैंने समर समर तो देखा नहीं, बहुत पर ब्यूटीफुल है। पूरे स्टार्टिंग। रशिया का हाँ। बहुत ब्यूटीफुल समर है, आप कहीं भी चले जाओ। अभी नहीं, आगे चल के वेकेशन में सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, चाहे 2-4 दिन का ही प्लान बनाना, बट डेफिनिटली जाना घूमने के पर्पज़ से। बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ, वाक़ई में बहुत अच्छा मेंटल रिलैक्सेशन मेरा यहाँ पे हुआ है। बहुत प्यारी मॉस्को गई सिटी। थी मैं यहाँ आने से पहले, वहाँ रेड स्क्वायर घूमने के लिए। बहुत सुंदर जगह है वो, बहुत ही सुंदर जगह है। तो यहाँ आने का कोई सीन नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि वेदर के हिसाब से नहीं रह सकते हो, अगर आप फिट हो, आपको साइनस वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बात मत सुनो, आ जाओ।
अगर मन है तो। वेदर को लेके तो प्लान कैंसिल ना करो, ये बेवकूफ़ी होगा। मैं तो यही बोलूँगी। तो आपको वहाँ पे स्टडी रिलेटेड भी अभी ऐसा कोई ट्रबल फ़ील नहीं हुआ अभी तक फ़िलहाल? नहीं, अगर पढ़ोगे तो सब चीज़ सही है, नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी सही नहीं है। आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए हैं, जितने भी फर्स्ट ईयर हाँ, के मेरे थे? सारे सारे क्लियर से सब में क्रेडिट्स मुझे मिला हुआ है। यहाँ से वेरी जाते ही गुड। मुझे क्रेडिट्स के लिए रोना नहीं पड़ेगा। सीधे एनएट का एग्ज़ाम होगा, वाइवा होगी, हो हुँ, गया। ओके। सो आपका मतलब एग्ज़ाम वगैरह सारी चीज़ें क्लियर है एंड डेफ़िनिटली आप रेगुलर क्लासेस जाते होंगे तभी आपकी चीज़ें क्लियर है। हाँ, मैम ने मुझे बुलाया था कि जिसे क्रेडिट चाहिए आओ। नाम बोला, शक्ल देखा, ठीक है तुम जाओ। तुम सारे क्लासेस आए हो, उनको चेहरा याद हो जाता है। कौन से बच्चे कैसे परफॉर्मेंस देते हैं, उनको याद हो जाते हैं टीचर्स को। तो उन्होंने हुँ, क्रेडिट दिया, ठीक है अब जाओ, आपको क्रेडिट मिल गया। तो है, क्लास जाओ, क्लास मत छोड़ो। मैं तो यही बोलूँगी। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा फाइनली प्रियांशी बहुत टाइम बाद आप मेरे से बात किए। फर्स्ट कॉन्वर्सेशन कहाँ 1 साल पहले हुई थी, डरी हुई, सहमी हुई प्रियांशी से। आज एक कॉन्फिडेंट लड़की मेरे सामने यहाँ पे बैठी हुई है, बात कर रही है, जिसका मैं एक ग्रोथ देख रही हूँ, पढ़ाई को लेकर भी, पर्सनैलिटी को लेकर भी। आई विश कि आप आगे चल के अच्छा करो एंड इन फ्यूचर भी अगर कभी आपको ऐसा लगे कि मुझे कुछ शेयर करना है रशिया से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड, जो आप नीड एक्सपीरियंस को शेयर करना चाह रहे हो, तो डेफ़िनेटली आप मेरे को बताना। मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ वीडियो बना के, बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे के। और कोई मैसेज अगर आप एट द एंड नीड एस्पिरेंट को देना चाहोगे अपने तरफ से, क्योंकि आप खुद ये चीज़ फेस करके निकले हो पिछले साल। कुछ नीट बोलना चाहोगे एस्पिरेंट आप? को रिवीजन, मैं बस एक चीज़ बोलूँगी, बस रिवीजन, और कुछ भी नहीं। बाकी ये लोग इतने समझदार है कि नीट कैसे होता है, कैसे नहीं, सबको पता है। बस अगर जितना रिवीजन करो, क्योंकि मैं पर्सनली अपने फाइनल एग्ज़ाम में इतना रिवीजन की थी ना, इतना रिवीजन की थी कि तब जाके मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया। डर बहुत लगा था, लेकिन रिवीजन क्या था, मैं एग्ज़ाम में बैठी थी, मुझे लगा कि मुझे कुछ नहीं आता पेपर देख के, एकदम ब्लैंक हो गई। फिर 2 मिनट शांति से बैठी, फिर मुझे सडन से एक वर्ड क्लिक किया। फिर मैंने सब चीज़ लिखा और अच्छे से मैंने पास किया एग्ज़ाम। तो बस रिवीजन पे सब कुछ डिपेंड है। अगर आपको रिवीजन ही नहीं होगा ना, तो चांस ही नहीं है कि कुछ हो पाए। एक बार पढ़ के तो नहीं होता है। ओके। वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है प्रियांशी? मतलब इंडियन लड़कियाँ कोऑपरेटिव है? कैसा लग रहा है वहाँ पे? आपके बिहार के भी बच्चे होंगे बहुत सारे? बिहार के बच्चे, हाँ, लड़के हैं। लड़कियाँ एज़ कंपैरिज़न तो बॉयज़ कम हैं, लेकिन जितनी भी है ना, उसमें भी अच्छी-बुरी, लड़के भी अच्छे-बुरे हर जगह रहते हैं। तो उसमें भी सेम स्टूडेंट्स रेशियो है। तो बस फ़र्क ये है कि बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। लेकिन बहुत सारे अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आकर के वो हो जाते हैं, कुछ दूसरे लाइन में चले जाते हैं। सीनियर्स के साथ कैसा इंटरेक्शन है आपका? सीनियर्स का बिहेवियर कैसा सीनियर्स है? सीनियर्स बहुत अच्छे हैं। कभी भी आप हेल्प माँगो, वो कभी भी आपके लिए हेल्प करने के लिए 24 आवर्स तैयार रहते हैं। मुझे भी हेल्प चाहिए थी, तो उन्होंने भी हेल्प किया था मुझे। मुझे रूबल्स हुँ, एक्सचेंज करवाने हो, तो मैंने सीनियर से बोलती हूँ कि सर मुझे रूबल्स चाहिए होते हैं, वो करवा के देते हैं। अब तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आने के बाद खुद से भी रूबल्स एक्सचेंज वाले उस चीज़ में चले गए हैं, कर देते हैं। पर सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को लेकर के या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के। अभी मुझे नोट्स पीसीसी वगैरह शेयर करवानी थी। करते होंगे? हाँ, हाँ, नोट्स वगैरह किया था ना उन्होंने। जब फाइनल एग्ज़ाम था बायोलॉजी का, मैंने बोला था सर से कि सर मैं कहाँ से पढूँ? खुद से पढूँ, चैट जीपीटी करूँ, क्या करूँ? तो बोल रहे खुद से चैट जीपीटी पे रटो मत बैठ के, तुम खुद से पढ़ो, मैं नोट्स भेजता हूँ, मेरे नोट्स देखो, खुद से भी कुछ वो करो, खोजो कि कहाँ से कैसे हुआ है, अपना कॉन्सेप्ट लगाओ, अपना नोट्स बनाओ और उससे पढ़ो, क्योंकि तुम्हें वही चीज़ याद होगी। किसी का हुँ, रट्टू-तोता तुम बनोगी तो तुमको नहीं याद रह पाएगा। और वो चीज़ हुँ। एक्चुअली में मुझे बहुत हेल्प किया था, क्योंकि मैं जब खोजी वो सारी चीज़ें, सारी कीवर्ड्स खोजी, क्योंकि यहाँ पे रशियंस को इंग्लिश बहुत कम आती है, तो वो कीवर्ड्स खोजते हैं कि कहाँ है, तो और उस हिसाब से वो लोग नंबर देते हैं। तो मैंने कीवर्ड्स खोजा, फिर अपने लैंग्वेज में लिखा, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा प्रिपरेशन करवाई थी उस चीज़ को लेके। नोट से तो मेरी काफ़ी हेल्प हुई थी। ओवरऑल मैं अगर आपको ये बोलूँगी कि एट द एंड आप अपनी जर्नी को लेके क्या बोलना चाहोगे कि आपने ये अब्रॉड एमबीबीएस का जो डिसीजन लिया है, अभी तक फ़िलहाल आपको क्या लग रहा है, वर्थ इट था ये डिसीजन या आप रिग्रेट फ़ील कर रहे हो वहाँ जाके? नहीं, नहीं, कभी नहीं। मेरे को कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये डेस्टिनी है, कि इतना फेलियर दिखाई, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आई, मेरा ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर के हर एक चीज़ बहुत अच्छे से हुई।
सो थैंक यू सो मच प्रियांशी अपना टाइम देने के लिए, एंड आई विश यू लक फॉर द फ्यूचर। और अच्छे से अपनी थैंक यू। छुट्टियां एंजॉय करो, और सब्सक्रिप्शन जो लिया पढ़ाई करना अच्छे से। सब्सक्रिप्शन मिस मत करना, ठीक है? ठीक ठीक। ओके, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग।